के आने वाले जो है उनको भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को क्या कहते हैं? ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं जड़त्व। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, बल का एसआई मात्रक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होता है? तो ये है न्यूटन। ठीक है। अगला, असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील है, तो किसका वेग अधिक होगा? ठीक ना, तो हल्की वस्तु का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं, मतलब किस प्रकार से कार्य करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा, अलग अलग वस्तु पर विपरीत दिशा में ये कार्य करते हैं। ठीक है। देन अगला क्वेश्चन, एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है, तो इसका संवेग क्या होगा? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, याद रखिएगा, फार्मूला याद रखना। ठीक है। संवेग इज इक्वल होता है द्रव्यमान गुणे क्या होता है? वेग। ठीक है। द्रव्यमान को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, और वेग को भी से, और संवेग को मोमेंटम बोलते हैं पी से। तो पी इज इक्वल क्या हो जाएगा? एम भी, ये फार्मूला बनेगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एम और भी, यानी ये वाला। ठीक है। इसको याद कर लेना, बहुत ही आसान है और इजी भी है। अगला क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 2 अंक में। गति का प्रथम नियम लिखिए। ठीक है। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है। ये चीज लिख लेना कहीं पे अलग से। ठीक है। फिल द ब्लैंक्स या मैच द कॉलम, या कहा जाए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बना सकता है कि प्रथम नियम को क्या बोलते हैं। ठीक है। ऑप्शन देगा, प्रत्येक वस्तु, अब देखना प्रथम नियम क्या कहता है, प्रत्येक वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहती, गतिशील है तो उसी चाल से उसी दिशा में गतिशील रहती है जब तक कि उस पर बाह्य बल कार्यरत ना हो। मतलब अगर पंखा चल रहा है तो चलता ही रहेगा, बंद है तो बंद रहेगा, जब तक कि उसे कोई फोर्स, चालू है तो उसको बंद करने के लिए कोई बल ना लगाओ, या बंद है तो उसे चालू करने के लिए कोई फोर्स ना लगाओ। तो इसे क्या कहते हैं? गति का प्रथम नियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी 2 अंक आ चुका है। संवेग संरक्षण का नियम किसे कहते हैं? ठीक ना, तो किन्हीं दो वस्तुओं के निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है जब तक कि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य ना करे। वस्तुओं की आपसी टक्कर में इनका संवेग चाहे बदल जाए, पर दोनों के संवेगों का योग हमेशा क्या रहता है? नियत रहता है, नहीं समान रहता है। ठीक है। बस ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 2-2 अंक के, ये हुए कंप्लीट। अब थोड़े से बड़े क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है। तो पहला एक क्वेश्चन देख लें, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए, जो ये है एफ इज इक्वल एम ए, और इसको व्युत्पत्ति करना है। ठीक है ना। तो पहले गति का द्वितीय नियम आपको लिखना है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं वस्तु की दिशा में होता है। ठीक है। ये हो जाएगी इसकी नियम की डेफिनेशन हो जाएगी, परिभाषा। ठीक ना। अब इसको व्युत्पत्ति करना है, तो पहले लिखेंगे, माना स्मॉल एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग क्या है? यू है। ठीक है। गतिशील है, इस पर असंतुलित बल एफ समय टी पर लगाया जाता है, जिसके कारण इसका वेग क्या हो जाता है? वी हो जाता है। तो प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक संवेग, संवेग बराबर मैंने क्या बोला था? द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान को एम से व्यक्त करते हैं, इसलिए एम लिखे, और वेग को 2 होते हैं, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग। ठीक है। तो इसमें अभी लिखा, देखो ये लिखा ना, प्रारंभिक संवेग, इसलिए यू, और जब अंतिम संवेग लेंगे तो क्या हो जाएगा? भी। और मैं पहले ही बताया, जब ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा था, संवेग को काहे से व्यक्त करते हैं? पी से। ठीक है ना, मोमेंटम बोलते हैं। तो जब 2 बार संवेग लेना है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, तो एक बार P1 ले लेंगे, दूसरी बार क्या हो जाएगा? P2 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखो P1 लिखा है एक बार P2। ठीक है। करनी प्रारंभिक संवेग के जस्ट पास में ही P1 लिखना है। ठीक है। ऐसे प्रारंभिक, अंतिम संवेग, फिर P2 इज इक्वल एम बी। इसके बाद संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन मतलब P2 माइनस P1, दोनों को घटाएंगे तो परिवर्तन आएगा। अब दोनों को रखिए, पहले P2 रखना है। ठीक है। तो P2 की वैल्यू एम भी और P1 की वैल्यू एम यू हो जाएगी। अब दोनों में जो एक समान होगा उसको बाहर कर दें, तो एम को बाहर करेंगे तो बचेगा कितना? वी और यू माइनस के साथ। ये देखो एम बाहर आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है संवेग में परिवर्तन की दर। तो क्या होती है? संवेग में जब परिवर्तन की दर होती है तो उसमें समय को हम डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। तो समय को काहे से व्यक्त किया जाता है? हमेशा याद रखना, टी से, स्मॉल टी से। ठीक है। तो देखो यहाँ पे डिवाइड कर दिए ना ये। और एक चीज याद रखना, त्वरण, त्वरण बराबर होता है संवेग में परिवर्तन, यानी v माइनस यू अपॉन टी होता है। मतलब जहां पे v माइनस यू अपॉन टी हो वहां आप a लिख सकते हो, या a जहां हो तो वहां आप ये लिख सकते हो। ये a इज इक्वल है। ठीक है। a इज इक्वल v माइनस यू अपॉन टी।
अब जहां ये दिख रहा, ये इसकी जगह हम क्या रखेंगे, ए का मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा एम ए। और ये क्या है, संवेग में परिवर्तन, क्या हो जाएगा एफ। ठीक है, ये हो गया संवेग में परिवर्तन की दर हो गई। ठीक है देन इसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल चलेंगे, तो द्वितीय नियम से संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। ठीक ना, तो यहाँ एफ प्रोपोर्शनल, ये इक्वल हटेगा तो यहाँ अनुक्रमानुपाती लगाएंगे, तो यह प्रोपोर्शनल एम ए हो जाएगा, और जब हटाएंगे फिर से एफ इक्वल एम ए हो जाएगा, और इस प्रकार से नियम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है।